हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सच्चा मित्र। बच्चों, सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के पाठ परिचय है प्रस्तुत एकांकी में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बड़ा ही भावुक चित्रण किया गया है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा की जो दोस्ती थी वो कितनी गहरी थी, इसके बारे में बताया है। तो आइए पढ़ते हैं। पात्र परिचय यानी कहानी में जो लोग हैं वो हैं श्री कृष्ण, सुदामा, द्वारपाल। द्वारकाधीश श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। तभी द्वारपाल प्रवेश करता है। द्वारपाल कहता है, महाराज की जय हो। द्वार पर खड़ा एक आदमी आपके दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन है वह। द्वारपाल बताता है, महाराज वह शरीर से दुर्बल है, यानी बहुत कमजोर है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, न सिर पर पगड़ी है न पैरों में जूते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या नाम है उसका। द्वारपाल बताता है, महाराज अपना नाम सुदामा बताता है। श्री कृष्ण, अरे सुदामा। अपने बाल सखा सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण सिंहासन से उतरकर द्वार की ओर दौड़ते हैं। सभा में बैठे लोग खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण अपने दोस्त सुदामा का नाम सुनते हैं तो तुरंत भागते हैं। श्री कृष्ण द्वार पर पहुंचकर सुदामा को गले लगाते हुए, मित्र सुदामा, तुम कहाँ थे इतने दिन। सुदामा कहता है, श्री कृष्ण से अलग होने का प्रयास करते हुए, मित्र तुम्हारे वस्त्र मैले हो जाएंगे, मेरी हालत तो देखो। यानी कि जैसे ही श्री कृष्ण उन्हें गले लगाते हैं, सुदामा उन्हें दूर करते हुए कहता है कि मुझे गले मत लगाओ, तुम्हारे भी वस्त्र मैले हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा के साथ अपने सिंहासन की ओर बढ़ते बढ़ते, तो क्या हुआ। वर्षों बाद मित्र को गले लगाकर मन को बहुत शांति मिली। हाथ पकड़कर सुदामा को सिंहासन पर बैठाते हुए, सुदामा सिंहासन से दूर हटते हुए, यह क्या कर रहे हो मित्र, यह द्वारका का सिंहासन है, इस पर कोई राजा ही बैठ सकता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हाथों से पकड़कर स्वयं सिंहासन पर बैठाते हुए, सुदामा तुम सिंहासन पर बैठो और बताओ मित्र, इतने वर्ष कहाँ थे। सुदामा श्री कृष्ण के मुख को देख रहे हैं और कृष्ण सुदामा के पैरों की हालत देखकर दुखी हैं। आह, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभे हैं, एड़ियों से रक्त भी बह रहा है, लगता है कई दिनों से पैदल चलकर आ रहे हो। हाय, इतना कष्ट कैसे सहा तुमने। यह कहते हुए श्री कृष्ण सुदामा के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सुदामा कहता है, मित्र तुम व्यर्थ ही इतने दुखी हो रहे हो, मुझे तो पैदल चलने की आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो और तुम्हें कष्ट में देखकर मैं दुखी क्यों ना हूं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पैर परात में रखकर धीरे धीरे धोते हैं। सुदामा कहते हैं भावुक होकर, यानी दुखी मन से कहते हैं कि तुम धन्य हो मित्र, राजा होकर भी निर्धन मित्र को इतना सम्मान, मेरा तो जीवन धन्य हो गया तुम जैसा मित्र पाकर। इतने बड़े राज्य के राजा होकर भी इतने सरल और कोमल। ऐसा कहते हुए सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण सुदामा के आंसू पोंछते हुए, मित्रता सबसे बड़ा धन है सुदामा, तुम स्वयं को निर्धन क्यों कह रहे हो। अच्छा बताओ, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा बगल में दबी पोटली छुपाते हुए, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। श्री कृष्ण, ऐसा हो ही नहीं सकता, अच्छा बताओ बगल में क्या छिपाया है। सुदामा, यह तो संकोच से पोटली छुपाते हुए। श्री कृष्ण, लाओ हमें दो। पोटली खींचते हुए, देखो हमने कहा था ना कि भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा होगा। चावल मुंह में डालते हुए, कितने स्वादिष्ट चावल हैं। सुदामा,
मित्र, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे पहचानोगे भी या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, याद है गुरुजी ने कहा था कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में सहायता करे। सुदामा, याद है श्री कृष्ण, और आज देख भी लिया। दोनों हंसते हैं। तभी सेवक 2 थालों में भोजन लेकर आता है। श्री कृष्ण, अच्छा अब बातें बनाना छोड़ो, आओ भोजन कर ले। सुदामा उठने लगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वहीं बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र तुम थके हो, अब कुछ देर विश्राम कर लो, यानी आराम कर लो। विश्राम के बाद तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पर्दा गिरता है। तो बच्चों देखी कैसी थी मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा की। दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। श्री कृष्ण बहुत धनवान, बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी गरीब सुदामा के सच्चे मित्र थे। तो बच्चों हमें भी ऐसी ही मित्रता निभानी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।